नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 5, स्वर्ग। पहला कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हम स्वर्ग राज्य में नया यरूशलेम देख रहे थे। यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हम शहर को देख सकते थे और उसमें दाखिल हुए। यह एक सचमुच और हकीकत में अद्भुत शहर है। प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं। हमने उस शहर में हर एक मकान मालिक के मकान के बाहर उसका नाम लिखा हुआ देखा। यह शहर अभी बसाया नहीं गया, पर यह हमारे लिए तैयार है। हमें उन घरों के भीतर जाने की आज्ञा मिली। हम गए और उन घरों के भीतर जो चीज़ें रखी हुई थी उन्हें देखा। जब हमने शहर को छोड़ा तो जो भी हमने उस शहर में देखा सब भूल गए। वो सभी यादें हमारी याददाश्त से वापस ले ली गई। हम यह ही याद रख सके कि उन लोगों का घर कीमती धातुओं से मढ़े हुए थे। यह शुद्ध सोना था। इस शहर का सोना पवित्र शास्त्र में लिखे हुए सोने के जैसा ही था, जिसको अंदर बाहर से आसानी से देखा जा सकता है। इसकी चमक बहुत है। जो सोना धरती पर है उसकी तुलना इस सोने से नहीं की जा सकती। हम एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे। उन बर्तनों में चमकदार आंसू थे, जो आंसू परमेश्वर के बच्चों ने धरती पर बहाए हैं। ये आंसू शिकायत के नहीं, पर यह वो आंसू है जो परमेश्वर की हुजूरी में पश्चाताप और धन्यवाद के साथ बहाए गए थे। खजाने की तरह ये आंसू स्वर्ग में रखे गए हैं। भजन संहिता 56:8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? बाद में हम एक ऐसे स्थान में गए जहाँ बहुत सारे दूत थे। बेशक हमने स्वर्ग में बहुत से दूत देखे, पर यहाँ पर खास किस्म के दूत थे। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हर इंसान के लिए एक खास दूत को रखा है। हमें यह भी दिखाया गया कि ये दूत इंसान की जिंदगी में उसके पास हर समय रहते हैं। प्रभु जी ने हमारी पहचान इन दूतों से कराई। हमने दूतों की विशेषताएं देखनी चाहिए, पर प्रभु जी ने हमसे कहा कि तुम्हें ये बातें दूसरों को बताने की आज्ञा नहीं दी गई है। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हम एक ऐसे स्थान पर आए, यहाँ बहुत सारे अलग अलग किस्म के फूल लगे थे, जिसमें से कुछ खिले हुए थे जो सुंदर लग रहे थे और रोशनी दे रहे थे, पर कुछ मुरझाए हुए थे। हमने प्रभु जी से पूछा कि इन फूलों का क्या अर्थ है। प्रभु जी ने बताया कि आपका जीवन धरती पर इन फूलों जैसा है। जो फूल रोशनी देता है और खिला हुआ है, यह फूल आपके और मेरे मध्य के रिश्ते को दिखाता है। उस फूल को छोड़कर प्रभु जी ने मुरझाए हुए फूलों को उठाकर कहा, देखो इस आदमी का जीवन नीचे गिरा हुआ है। क्या ये आदमी मुसीबतों में से गुजर रहा है? इसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जो मेरे और उसके रिश्ते को भंग कर रही है। मगर मैं इस गिरे हुए फूल को दोबारा उठाकर उसे शक्तिशाली और चमकदार बना देता हूँ। तब प्रभु जी ने उस फूल को हाथ में लेकर कहा, मैं अपने आंसू बहाकर इन्हें उठाता हूँ। हमने देखा कि यह फूल अद्भुत तरीके से
जीवन प्राप्त करके उठ खड़ा हुआ और अपने रंग बिखेरने लगा। तभी प्रभु जी ने उस सिकुड़े हुए फूल को लेकर उसे आग में फेंक कर कहा, देखो इस इंसान ने मुझे जानकर भी मुझसे यह दूर चला गया, अब ये मेरे बिना मर रहा है, इसको आग में फेंका गया है। यूहन्ना 15 का 5 और 6। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। जब हमने उस स्थान को छोड़ा तो हमने कुछ दूरी पर एक सुंदर किला देखा। उसके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी, जैसे वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। हम ये विश्वास करते हैं कि यह किला लगभग परमेश्वर के सिंहासन के पास ही था। इन सभी चीज़ों को स्वर्ग में देखकर हमें समझ से परे शांति महसूस हुई। फिलिपियों 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम समझ गए, जैसे 1 पतरस 1 का 4 में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।